कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपने कहा इमाम साहब, ये इमाम का क्या मतलब है? सर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। गुड। देखे ना, एलिगेशन लगाते हैं ना ये पॉडकास्ट में, जितने भी आते हैं ना एंकर पर्सन, वो कहते हैं कि आप अपने आप को इमाम गलवाते हैं। तो अली भाई ने कहा था मेरा चैलेंज है, मेरे किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लो, बता देगा इमाम ये कौन सा इमाम है। जी ऐसे ही अच्छा, मैंने इम्तिहान दिए थे कुछ अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और मोटरवे के लिए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था हमें ना कि सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गायें देती हैं। अच्छा, तो मैंने रिलेट किया उस चीज़ से, तो मैंने कहा यार ये मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है। हमारे वो कहते थे गाँव में जो बंदा ख़राब हो रहा होता था ना, उसको कहते थे यार इनू ना मदरसे पा दो। तो वो मौलवी बनता था और वो बड़ा होकर मैं दीन सिखाता था। मेरी मदर से जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम क्या इस लड़के को सुनते रहते हो। अच्छा, इन्हें तेरा दिमाग ख़राब किया है, तू साडा भी दिमाग ख़राब करने की कोशिश करना है। तो एक गली की नुक्कर पे, यानी उनका भी मज़ार इन्होंने बनाया है या उनकी मस्जिद भी है, और उसी गली की दूसरी नुक्कर पे मेरा घर है। अच्छा। और हम पिछले मतलब 35 ईयर से, वो हमारे हमसाए भी हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। तो सर स्टाफ बहुत ज़बरदस्त था, और ऑब्वियसली ये इमाम साहब की ट्रेनिंग ही अपने स्टाफ को, जो वो इतने अच्छे तरीके से जो है उन्हें ट्रीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम तैमूर है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। तैमूर भाई क्या करने आए हैं लाहौर से? सर आज स्पेशली इमाम साहब की जो लाइव सेशन है वो अटेंड करने आए हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस इनकी देख रहे हैं हम तकरीबन 3-4 साल से। तो मैंने कहा कि जेलम स्पेशली आया जाए, तो आज छुट्टी भी थी ऑफिस से, तो बस उनका लाइव सेशन और उनका दीदार करने आए हम लोग एक्चुअली। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपने कहा इमाम साहब, ये इमाम का क्या मतलब है? सर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। गुड। देखे ना, एलिगेशन लगाते हैं ना ये पॉडकास्ट में, जितने भी आते हैं ना एंकर पर्सन, वो कहते हैं कि आप अपने आप को इमाम गलवाते हैं। तो अली भाई ने कहा था मेरा चैलेंज है, मेरे किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लो, बता देगा इमाम ये कौन सा इमाम है। जी ऐसे ही। अच्छा तैमूर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं आपका जो साबका फ़िरका था वो कौन सा था? सर एक्चुअली ज़ाती तौर पे तो मैं किसी फ़िरके से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हमारे मिलाद करवाना और ख़त्म दिलाना और ये सारी चीज़ें, सो आप सुन्नी या बरेलवी जो कह सकते हैं उसको, हम उससे रिलेट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक हो गया। अच्छा तैमूर भाई, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे होगा? सर इंजीनियर साहब का तारुफ, उस पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको लाजमी सुनाना चाहूँगा। हुआ जो इंजीनियर साहब के जो मुखालिफ हैं या उनके दुश्मन हैं, उनसे ही हुआ था। एक्चुअली बैक इन 2020 जब कोरोना ने मतलब कोविड आया पाकिस्तान में और लॉकडाउन लगा, तो स्टार्ट में तो ऐसा फील हुआ कि यार अभी छुट्टियां हो गई ऑफिस से, तो वी हैव टू एंजॉय। बट 5-6 दिन बाद ना बोरियत होने लगी घर में बैठ के। तो टिकटॉक नॉर्मली मैं लाइक नहीं करता था उस एप्लीकेशन को, इवन घर में मेरे छोटे बहन भाइयों से भी होती थी कि यार ये क्या फजूल सी एप्लीकेशन है जो आप देखते हो। लेकिन टाइम किल करने के लिए टिकटॉक की एप्लीकेशन मैंने जो है वो डाउनलोड की अपने मोबाइल में कि यार इसको हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सर टाइम बिल्कुल जो है ना वो गुजरना मुश्किल था कोरोना के दिनों में। तो मैंने सर वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अचानक से ना एट दैट टाइम मैं इंजीनियर साहब का नाम भी नहीं जानता था कि इनका क्या नाम है। मतलब एक टिपिकल जैसे मौलवी का एक लिया जाता है सर, हमारे सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि यार कोई भी मौलवी या कुछ भी कहते हैं। तो इनकी कुछ वीडियोस आती थी, मैंने स्किप की, लेकिन एक इनकी वीडियो थी, शॉर्ट क्लिप था, वो शायद मेरे मोबाइल में अभी भी हो। वो स्टार्ट हो रहा था कि ये जो लाहौर में दाता साहब के दरबार पे देगें चढ़ती हैं। अच्छा, ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैं रुक गया वो क्लिप सुनने। तो फिर आगे इंजीनियर साहब ने बताया कि जी लोग इस नीयत से दाता साहब के दरबार पे वो दूध देते हैं, देगे चढ़ाते हैं कि हमारी भैंसें दूध नहीं देती। और फिर अली भाई का जो एक टिपिकल स्टाइल है पंजाबी, वो ऐड करते हैं। उन्होंने कहा जी छड़ दो तुसी, सबसे ज़्यादा जो दूध है वो तो ऑस्ट्रेलियन गाय और भैंसें देती हैं। अच्छा, मैंने इम्तिहान दिए थे कुछ अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और मोटरवे के लिए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था हमें ना कि सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गायें देती हैं। अच्छा, तो मैंने रिलेट किया उस चीज़ से, तो मैंने कहा यार ये मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है जिसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गायें भैंसें ज़्यादा दूध देती हैं, उनकी वहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता है। तो वो अली भाई ने कहा कि वो तो किसी दरबार पे नहीं जाती। तो सर मैंने ना वो क्लिप डाउनलोड किया और मैंने स्टेटस पे लगा दिया। अच्छा। सर मैंने जैसे ही स्टेटस पे लगाया तो
मतलब ना काफ़ी सारे जो मेरे बरेलवी दोस्त थे या कुछ और फिरके के थे, उन्होंने मुझे कहा यार आप ये इंजीनियर को कब से सुनना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि इनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, और मोस्टली लोग इनको इंजीनियर के नाम से जो है ना वो टॉन्ट भी करते हैं। तो मैंने उसको खैर हमारा कंपनी का वेंडर था, वो मेरा दोस्त भी था, तो मैंने खैर उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर सर मैंने ना इंजीनियर के नाम से यूट्यूब पे वीडियो सर्च की, तो आप इंजीनियर लिखते हैं तो यूट्यूब पे सामने जो है इमाम साहब आ जाते हैं। जी जी। तो बस सर वो मतलब कोविड के दिनों में उस वीडियो के बाद मैंने फिर इनको सर्च किया, इनका चैनल आया सामने, उसको सब्सक्राइब किया। तो वो सर आप कहते हैं ना कि आपकी केमिस्ट्री मैच हो जाती है। हाँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी ये चीज़ें कहते थे कि आप हमेशा जो है ना हमारे, वो कहते थे गाँव में जो बंदा ख़राब हो रहा होता था ना उसको कहते थे यार इनू ना मदरसे पा दो, तो वो मौलवी बनता था और वो बड़ा होकर मैं दीन सिखाता था। और फिर सर जितनी कंट्रोवर्सी और जितना कॉन्ट्राडिक्शन हमारे जो मौलवी हजरात हैं या इन्होंने जो की, जिससे यंग जनरेशन टू सम एक्सटेंट काफ़ी मुतनफ़र होती है कि यार कोई बात करता है, कोई और बात करता है, सारे ही कहते हैं हम लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो लेकिन सर इंजीनियर साहब को जब सुना, इनके काफ़ी क्लिप्स देखे, डाउनलोड भी किए, उस वक्त कोरोना में टाइम भी काफ़ी था, तो सर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि इनकी हर बात जो है वो कुरान और हदीस से शुरू होती है, उसी पे ख़त्म होती है, लॉजिकल बात करते हैं, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और फिर सर सबसे ज़्यादा जो और भी चीज़ मुझे जो इनकी इम्प्रेस की ना सर, इनके दुश्मन काफ़ी मतलब बने लोग ना, उन्होंने कहा कि यार, तो सर वो कहते हैं ना कि हक बात करने वाले के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ भी मैंने इससे चीज़ रिलेट की कि मैंने कहा यार ये तो मतलब जो इंजीनियर साहब बातें कर रहे हैं और जिस तरह से ये तशरीह करते हैं कुरान और हदीस की, वो इजी टू अंडरस्टैंड भी है। जैसे नमाज का मैं स्पेशली आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि आप फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ लिया करें, विच इज़ इनफ फॉर अस। तो वो फिर आपको ईशा की नमाज में भी कहते हैं कि यार सिर्फ 17 रखते हैं, आप ईशा की नमाज की बता देते हैं। ऐसा ही। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे ज़ाती तौर पे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं नॉर्मली जाकिर नाइक साहब को भी सुनता था, लेकिन उनकी भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, जैसे उन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह कहा, तो वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ होती है कि यार ये भी बंदा ठीक नहीं है, या मज़ा नहीं आया इनको सुन के। तो इंजीनियर साहब का जो है वो बस 2020 यानी 2020 से अब तक जो है वो हम सुन रहे हैं। तो काफ़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ और इनसे मिलूँ। और उसके बाद एक जो फैमिली वाला यहाँ पे उन्होंने बताया भी है भाई ने कि लोग अपनी जब फैमिली से ये चीज़ शेयर करते हैं तो उसकी मुखालफत एक होती है। तो बिल्कुल सर वो मुझे स्पेशली मेरी मदर से जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम क्या इस लड़के को सुनते रहते हो, अच्छा इन्हें तेरा दिमाग ख़राब किया है, तू साडा भी दिमाग ख़राब करने की कोशिश करना है। तो वो सर वो जो 11वीं शरीफ होती है और वो सारी जो मिलाद वगैरह और जो फिर उसमें मतलब इस्लामिक वैल्यू के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उस पर जब फिर मैं घर बात करता हूँ तो वो चीज़ें होती हैं घर में। लेकिन कुछ ये है कि जब मैंने फिर उनके क्लिप सुनवाए अपनी मदर को या अपनी मेरी सिस्टर्स को, तो अब मेरी जो सारी सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर मेरी अमेरिका में होती हैं, कुवैत में होती हैं, वो भी रेगुलर अली भाई को सुनती हैं माशाल्लाह। और मेरी मदर भी टू सम एक्सटेंट सुनती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कन्वर्ट अभी नहीं हुई। हाँ, वो ये क्योंकि सर उनके अकायद कुछ पुराने हैं, तो वो उनको लेके चल रही हैं। बट मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो तमीज़ और इज़्ज़त के दायरे में रह के उनको ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड करूं, ताकि वो भी अली भाई को रेगुलर सुनना जो है वो स्टार्ट करें। तो सर बस स्टोरी यही है, कट द स्टोरी शॉर्ट ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों की तरह अली भाई का तारुफ उनके मुखालफों से हुआ। मैं कभी भी इनको शायद ना सुन पाता। सीधी सी बात सर ये है कि मैं ज़ाती तौर पे आज कल का जो टिपिकल मौलवी है इससे मैं बहुत मुतनफ़र हूँ। ऐसा मौलवी सर जो मेरे टखनों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता है, जो उन लोगों की बात नहीं करता कि जी आप नमाज ही नहीं पढ़ते, जो उन लोगों की बात करता है कि आप रफ़ा यदान से नमाज क्यों पढ़ते हैं, ऐसे। तो ये एक माइंडसेट है। और मैं लाहौर में जहाँ पे मेरी रहाइश है सर, मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक घर है बरेलवियों का, क्योंकि खादम रिजवी साहब का आपने नाम सुना होगा। जी जी। एक गली की नुक्कर पे, यानी उनका भी मज़ार इन्होंने बनाया या उनकी मस्जिद भी है, और उसी गली की दूसरी नुक्कर पे मेरा घर है। अच्छा। और हम पिछले मतलब 35 ईयर से वो हमारे हमसाए भी हैं, हम लोग वहीं रहते हैं।
तो समझ लें कि एक घर है बरेलवियों का, जहाँ से मैं मतलब आया हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ। इवन मेरे कज़न जो मेरा है उसने इनके पीछे 5 साल जेल भी काटी है। अच्छा। तो वो काफ़ी सारा रिलेट मतलब इनके साथ करता है, उनका काफ़ी रिलेशन भी है। तो खैर उसने मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि अच्छा। उसको पता है कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जो हैं वो स्टेटस भी लगाता है और फेसबुक पे भी चीज़ें ऐड करता है। लेकिन सर ये है कि इनकी बात हमारे दिल को लगती है, कुरान हदीस के मुताबिक बात करते हैं, पर्सनल कोई इनका इंटरेस्ट नहीं होता। मैं आज एकेडमी में आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे एक दाढ़ी वाला जो टिपिकल मौलवी है मुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे इतने वेल मैनर तरीके से। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एकेडमी स्टाफ कि जिस तरह से उन्होंने हमें जो है वो बिठाया, गाइड किया, एक बड़े अच्छे तरीके से, एक बड़े अच्छे अखलाक के साथ हमारे साथ बात की। खाना वो ज़बरदस्त था सर, चने हमने खाए, चाय वाकई जैसे अली भाई वीडियो में भी तारीफ करते हैं कि यार चाय हम लोग खालिश दूध की बनाते हैं, तो टी वाज फंटास्टिक। तो सर स्टाफ बहुत ज़बरदस्त था और ऑब्वियसली ये इमाम साहब की ट्रेनिंग ही है अपने स्टाफ को, जो वो इतने अच्छे तरीके से जो है हमें ट्रीट करते हैं। तो सर मैं अली भाई को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि वो इसी तरह जो है वो अपना काम करते रहें। बाकी मुखालफिन सर वो तो नबी पैगम्बरों के भी होते हैं और हर दौर में होते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द अकेडमी स्टाफ टू अली भाई। और अभी अली भाई आते हैं तो मैं उनसे भी जो है वो हाथ भी मिलाना चाहूँगा, मिलना भी चाहूँगा, पिक्चर भी हम लोग लेंगे, उनका सेशन भी अटेंड करेंगे। बस ये एक स्टोरी थी सर। चलें जी, बहुत अच्छा लगा तैमूर भाई आपसे बात करके। वाकई आज आपके उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। थैंक यू। आपने जो सफ़र किया ये अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की मोहब्बत के लिए किया। जी सर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये जो है आना यहाँ पे कबूल फरमाए। थोड़ी देर तक अभी मजलिस स्टार्ट होगी, अभी आप बैठे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।